देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष तो सुबह से लेकर शाम तक अपना पूजा करते रहेंगे, अनइंटरप्टेड पूजा करेंगे। पूजा में कोई व्यवधान नहीं होगा, पूजा में कोई रोक नहीं होगी, वो पूजा चलती रहेगी। जैसे अपना आरती होती है, जैसे हवन होता है, वो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन चूंकि बसंत पंचमी के दिन ही जुमा पड़ रहा है और जुमा की नमाज होती रही अभी तक, तो उसको रोकने की बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमा के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए अलग से एक एंट्री पॉइंट होगा, अलग से एग्जिट पॉइंट होगा, उनको एक अलग से जगह अलॉट हो जाएगी, वहीं पे वो बैठ के नमाज पढ़ेंगे और उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 बजे आना है और 3 बजे तक वहां से नमाज पढ़ के चले जाना है। तो दोनों काम चलता रहेगा। और वो जो भोजशाला से रिलेटेड केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आज इसको खत्म कर दिया गया है। यहां से मैटर को रेफर कर दिया गया है हाईकोर्ट को। अब भोजशाला से कनेक्टेड सारे मैटर हाईकोर्ट में चलेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है जिसमें ये जांचा गया है कि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, वो रिपोर्ट अभी तक ओपन नहीं की गई है। वो रिपोर्ट अभी दोनों पक्षों में किसी को दी नहीं गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंदौर हाईकोर्ट की बेंच इस पे बैठेगी, जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस पे सुनवाई करेंगे और वो रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट को दोनों पक्षों को दे देंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि इंदौर हाईकोर्ट इस मामले पे डे टू डे हियरिंग करके और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई कर देगी, जिससे हमेशा हमेशा के लिए डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। सर, आप इस मामले में किस तरीके से एप्लीकेंट थे याचिका? हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 2020 में चैलेंज किया था। 2022 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के क्वेश्चन ऑफ लॉ भी फ्रेम हो गए हैं। 2024 में नोडल काउंसिल भी अपॉइंट हो गए हैं। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे हियरिंग करना जरूरी है। कुछ एक ऐसे स्थान है भोजशाला जो एएसआई से प्रोटेक्टेड है, लेकिन उस पर भी मुस्लिम साइड ये कह रहा है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न होता है। तो पहला तो ये डिसाइड होना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है कि गलत है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज किया है कि ये अपने आप में आप कोई कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज नहीं कर सकते। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो यहाँ इन्वेडर्स आए थे, जो आक्रांता आए थे, जो उन्होंने गलत काम किया, उसको लीगलाइज करता है। इसलिए हमने उसकी वैलिडिटी चैलेंज किया हुआ है। तो हमने आज ये भी रिक्वेस्ट किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे सुनवाई जरूरी है। या तो 3 जजों की बेंच सुने या 5 जजों की बेंच सुने, लेकिन अर्जेंट हियरिंग जरूरी है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे जल्दी सुनवाई होगी। भोजशाला का मैटर आज सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया है, अब इस पे सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में होगी। See, the interim arrangement which has been made by the Supreme Court is that, let me tell you that first the background, that on 7th of April 2003, the ASI has passed an order saying that on Tuesday the Hindu side will worship there, on Friday the Muslim side will offer namaz from 1 to 3, and on Vasant Panchami the Hindus will have exclusive right to worship. But this eventuality was not seen by the ASI, that if Vasant Panchami falls on Friday, then what will happen? So in this regard, we had filed an application before the Honorable Supreme Court asking for an exclusive right to worship on Vasant Panchami. And today on our application, the Supreme Court has passed the following order. The Honorable Supreme Court has directed that the traditional puja which is going on in the premises in question on Vasant Panchami will continue to happen. Apart from this, Mr. Salman Khurshid has indicated that they will indicate a number to the district administration as to how many people want to offer namaz. They will be assigned pass, and from 1 to 3 in the premises in question in a designated area, they will be allowed to offer their namaz, and rest our puja from sunrise to sunset, whatever is the traditional puja, that will continue to happen. Initially, the bench was of the opinion that they were trying to allocate a separate timing for both either of the parties. But then you made this submission that the Basant Panchami, because of Hindu rituals, it will go from sunrise to sunset. Sunset, yeah. So then, how did the Supreme Court change its opinion? The Basant Panchami traditionally in Dhar, Madhya Pradesh, happens from sunrise to sunset. Yagya, Puja, Havan, everything happens. So the Honorable Supreme Court, after suggestion of the Additional Solicitor General of India and after hearing Mr. Salman Khurshid, has said that they will assign a designated area where passes will be issued, and from 1 to 3 only they will be allowed to offer their namaz in a limited number. Rest our traditional puja in the premises in question will continue to go on. Okay, defer to the High Court. And the main matter has been disposed of. The SLP filed by Maula Kamaluddin has been disposed of today, and the Indore High Court has been now Indore High Court is now seized of the matter. The matter is remanded back to the Indore High Court. The court has directed that the ASI report will be copy will be supplied to all the parties, and whoever wants to file their objection to the ASI report, they can file their objection, and then the matter will proceed further. Thank you so much. अभी देखा नहीं है क्या है, लेकिन हमको तो मोदी जी के विचारों से मोहन जी यादव जानकारी रखते हैं। वो निश्चित ही उसने तो समाज से आह्वान किया अखंड पूजा का, वो अखंड पूजा होगी।
प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो व्यवस्था 2003, 2013, 2016 में कायम रखी गई है, जिसमें कि सामान्य तौर पर हर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जाते हैं। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहां फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये और अब प्रशासन की जवाबदारी है कि इस माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें। ऐसा है कि पहले तो हम सब भारत के एक एक नागरिक का दायित्व है कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कार, यहाँ की परंपरा, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पे पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिलकर करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। मैं मानता हूं ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलावा बात करते हैं, तो मोहन यादव गृह मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो कैसे इसको टैकल करें, उनकी जिम्मेवारी है, करना चाहिए।